राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अम, इस विशेष पॉडकास्ट में जैसे हमारी आपसे हमेशा से प्रॉमिस यही रही है कि हम ब्रज के ऐसे छुपे हुए रत्नों को हम लेके आएंगे जो आपको वास्तविक जीवन की एक प्रेरणा दे सकें और एक जीवन में एक भक्ति का जो सही पथ है, भक्ति का जो सही मार्ग, जो दर्शन हो सके, वो उसी की कोशिश हमेशा रही है। और ऐसे साधु जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी ऑस्टेरिटी करी है, बहुत तप करने के बाद आज थोड़ा सा हम तो अपने लिए तो यही कहेंगे कि वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं जो ठाकुर जी का थोड़ा सा जो रसास्वादन होता है नाम का, वो पा रहे हैं। नहीं तो कौन अपना पूरा जीवन केवल भजन में ही कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो इस चीज़ से पाते होंगे, जो पूरा पूरा जीवन इस चीज़ में भजन में ही निकालते हैं। तो आइए श्रीमुख से ही, महाराज जी के श्रीमुख से ही हम उनके जीवन के बारे में, ब्रज के बारे में और उनकी पूरी जीवन लीला क्या रही है जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे श्री राधे श्री महाराज जी। राधे। आज हमारे संग भक्तिदास जी महाराज जी मौजूद हैं, जिनकी जय श्री राधे, जिनकी उम्र लगभग 65 प्लस की उम्र हो गई है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ महाराज जी को, कई बार हम कई सालों से लगभग ज़्यादा नहीं तो 8-10 सालों से तो एक दूसरे ज़्यादा ही हो गया होगा, जहाँ पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। और महाराज जी ने बहुत सेवा ठाकुर जी के लिए बहुत सेवा करी हुई है हमारे घर पे भी। कोई भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, महाराज जी कहीं गलत हूँ तो बताइएगा, कोई भी ऐसा देवालय नहीं होगा जहाँ पे महाराज जी ने 56 भोग नहीं बनाया होगा। और कोई भी ऐसा, चाहे हमारा सप्त देवालय हों, चाहे ब्रज के जो प्रमुख मंदिर हैं, देव स्थल हों, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा जरूर दिया है। और हर आश्रम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा जरूर दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। आप आए और इतना अपना समय निकाला। ये केवल एक, मैं आपको भी यही बताना चाह रहा था, आपको जैसे मैं पहले बता रहा था, ये ब्रज के एक प्रिजर्वेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हुए ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ ये केवल आखिरी पीढ़ी है जो थोड़ा सा ब्रज को उस भाव से समझती है, जिसने ब्रज के रॉ भाव को देखा हुआ है, जो पुराने समय में जो हम किताबों में पढ़ते थे, पूरे खेत ही खेत हैं, जंगल ही जंगल है, वहाँ शेर चीते भालू भी रहा करते थे, है ना। तो आज के समय में तो खैर बंदर और कुत्तों और के अलावा कुछ गाय और बैलों के कुछ नहीं है, लेकिन इंसान ही इंसान मिलेंगे, आप कहीं चले जाइए। लेकिन हम थोड़ा सा केवल इस चीज़ों में किताबों तक ही सीमित नहीं रह जाएं। कम से कम जिनने ये जीवन जिया है, जिनने वो जीवन देखा है, उनके जीवन काल में क्या आभास रहे, है ना, वो भी जानना चाहेंगे। तो आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। आप एक पहले हमारे सब भक्तगणों को जो हमारे सुन रहे हैं, एक्चुअली में, क्योंकि ये केवल श्रोता नहीं है जो सुन रहे हैं, जो मैं समझता हूँ। पिछली बार मैंने कहा था कि हमारे दर्शकों को, तो मैंने रियलाइज़ हुआ कि जो एक्चुअली सुन रहे हैं वो दर्शक नहीं है, वो भक्तगण हैं। क्योंकि भक्ति से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति कुछ चीज़ सुन रहा है बैठ के, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ठाकुर के प्रति कोई ना कोई भाव है, और भाव है तो भक्त के कहीं ना कहीं वो प्रथम चरण पे तो आ ही चुका है। तो सभी भक्तगणों को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे हमारी वृंदावन की तरफ से। तो महाराज जी आप कुछ बताइए अपने जीवन के बारे में। पहले शुरुआत आपने कहाँ से जीवन की करी, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। श्री राधे। देखो, हम मूल हमारा जन्म है जहाँ चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान है, उसके आसपास के गांव में। तो हम लोग छोटे से, हमारा माता पिता सब परिवार में सब चैतन्य महाप्रभु की भक्त है। हाँ, उसी घर में हम जन्म ग्रहण किया। अच्छा। तो वहाँ जन्म ग्रहण के बाद हम लोग का प्रयास है कभी वृंदावन जाए। तो एक बार हमारे गांव में वृंदावन से गुरु जी गया, तो वृंदावन की बहुत सारी महात्मा सुनाया,
ठाकुर जी की लीला स्थली की, एक ही गिरिराज जी की परिक्रमा की हैं, 84 का से ब्रज की, सब लीला स्थली की, जहाँ जहाँ भगवान है। तो हम ही उसी लीला स्थल देखने के लिए, आसु लीला भूमि में घूमने के लिए, ब्रजवास करने के लिए प्रथम हमारा मन में खूब ये जगह कि कैसे भी वृंदावन जाए एक बार। क्या उम्र रही होगी महाराज जी आप उस उसी समय? समय 15-16 साल की उम्र है। अच्छा, हैं? हाँ ठीक ठीक। तो मन में कब तो कब घर माता पिता आपके ये लीलाएं सुनाते थे, बस आपके बताते थे? है। देखो हम लोग का परिवार में ये था, जो शाम की समय है दादू ना हमारा पिताजी हैं, कोई भागवत की कथा, रामायण की कथा, गीता भागवत की कथा की, और हैं, हर रोज पाठ होते थे मंदिर के सामने। तो हम लोग सब परिवार की सब सदस्य वहाँ बैठ के कथा सुनते थे। हाँ, तो उसी समय से एक बार कैसे भी हो, ऐसा ऐसा वृंदावन की लीला सुन के से हम कभी चाहेंगे एक दिन जाएंगे भगवान के वो लीला स्थल दर्शन करेंगे, वहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसा सोचते सोचते बहुत दिन बाद हमारा गांव में वृंदावन से गुरु जी के यहाँ पहुँच गया। तब उनके पास पहुँचा, उनकी प्रणाम किया, तो उसी ने वृंदावन की बहुत सारी लीला सुनाया। हाँ, तो उसमें कब जाएंगे वृंदावन, यही तो वृंदावन जाने का एक ही लिए। तब हम गुरु जी के एकांत में मिला, जैसे गुरु जी हम भी वृंदावन जाएंगे। बोले ठीक है, वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन के केसी घाट में श्री राधा मुरारी मोहन कुंज में वही हमारा आश्रम है, चलिए आना, बस इतना था। उसके बाद बहुत दिन हम सारा दिन वही दिन में वही सोचते थे कब जाएंगे वृंदावन, कब जाएंगे वृंदावन। सोचते सोचते एक दिन अंतिम समय आया, इसी समय जब हम घर से किसी को कुछ नहीं कहा, ऐसा ही निकल पड़ा। अच्छा, किसी घर पे किसी को नहीं बताया? हाँ? ना, आप कितने भाई बहन थे महाराज जी? हम लोग 4 भाई और 3 बहन। अच्छा हमारा जो दीदी है सब ऊपर, अच्छा हाँ, और 4 भाई नीचे, और उससे बड़े भाई हम। अच्छा। हाँ। तो एक दिन बिना बताए हम घर से क्या निकल, क्या उम्र रही होगी महाराज जब बिना बताए? 15-16 जैसे साल की। वही उम्र लगभग 15-16 साल की 15-16 उम्र रही साल। होगी। तो कुल बस। मिला के जैसे वो तो एक ऐसी उम्र रहती है जो बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती बालक में। एक हाँ। बालक ही 15 साल का, तो एक बालक ही अभी वयस्क भी नहीं हुआ। तो जैसे महाराज जी आए, आप उसी घर में कथा बचपन से सुनते हुए बड़े हुए, और वृंदावन से कोई आपके संत आए, उस समय दीक्षा तो नहीं लिया होगा आपने? ना है उस ना? समय दीक्षा नहीं लिया ना। दीक्षा तो हो जाते हम लोग का 5-6 साल में, वो तो कुल्लू गुरु के पास। हाँ अच्छा। कुल्लू गुरु के पास दीक्षा हो जाते हैं। उस समय शुद्ध जो मंत्र दिया जाता है कुल्लू गुरु जैसा देते हैं। हाँ, तो उसके बाद जब वृंदावन आया, तो आप जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, है ना? तो नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में, तो उसके आसपास के गांव में मैं समझता हूँ, जैसे अभी भी मायापुर मैं कई बार गया हुआ हूँ, नवद्वीप धाम भी गया हुआ हूँ। तो पिछले कुछ ही सालों में ही वहाँ पे रोड वगैरह ढंग अच्छे से बना हुआ है। उससे पहले तो बहुत व्यवस्था थी नहीं। तो आप अगर 15 साल के रहे होंगे, तो उस समय मैं समझता हूँ 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस समय तो कोई साधन भी नहीं रहा होगा। तो आपका क्या मतलब, कैसे घर से वृंदावन एक बहुत दूसरे तबके का, ट्रेन से भी सफ़र करते हैं तो 48 घंटे का सफ़र है मैं समझता हूँ, है ना? तो 48 घंटे का सफ़र तो कलकत्ता से ट्रेन में मथुरा का है, मथुरा, और नवद्वीप से मैं समझता हूँ कम से कम 3 से 4 घंटे का गाड़ी में है। तो उस समय तो कैसे आपने क्या मतलब क्या क्या कहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। वहाँ से निकल के कैसे भी मैं हावड़ा स्टेशन में पहुँचा। हाँ, उसी समय वृंदावन आने के एक ही ट्रेन था हफ्ते में एक दिन। तो हावड़ा स्टेशन कैसे पहुँचे? हावड़ा बैलगाड़ी में? ना, वो बस में पहुँचा। अच्छा, बस चलता था उस समय। ठीक ठीक ठीक। 2-3 बस बदल करके हाँ, कैसे भी हम तो हावड़ा स्टेशन पहुँच गया। ठीक है। तो पैसे की व्यवस्था कहाँ से करी महाराज जी?
महाराज जी पैसा की व्यवस्था तो उस समय नहीं था। हाँ फिर इसीलिए तो हमने पूछा, ये तो जरूरी है। रास्ता चलने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत है वो भी अनुभव नहीं था। हाँ, क्योंकि उस समय 15 साल की उम्र में क्या ही हाँ, बच्चे को मालूम रहता है। रास्ते में चलने के लिए कोई कोई जो जो सामान की जरूरत है हाँ, वो भी अनुभव नहीं था। हाँ। तो वृंदावन जाना है बस, इतना ही। तो बस में जब चढ़े तो टीटी ने आपको वो भगाया नहीं कि भाई ना टिकट? ना, देखो उस समय बस में इतना ये नहीं था। हाँ, चढ़ गया, बच्चे चढ़ गया, आगे जो वहाँ जाएंगे अच्छा, तो बस वाला ने उतार दिया। ठीक ठीक। ऐसे करके ये आया। तो कितने लोग को पूछा भाई वृंदावन जाने का गाड़ी कौन सी है? हाँ, हाँ, तो बोले जाओ बाबा 9 बजे वो गाड़ी आएंगे। तो हम स्टेशन में इंतज़ार किया, तो फिर गाड़ी आया तो वो उसी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठ के कैसे भी आ गया। जब आगरा आया तो बोले कितने लोग को पूछा भाई कैसे वृंदावन और कितना दूर। तो वो लोग बता रहे हैं बाद की बात मथुरा। बाद की बात मथुरा। हम समझ नहीं पा रहे कि बाद की बात मथुरा। तो फिर गाड़ी जब आया देखे ना एक स्टेशन के नाम है बाद। अच्छा तब समझ में आया कि स्टेशन को बोल रहे हैं बाद। तो उसके बाद जो स्टेशन आएगा वही मथुरा। हाँ, इसलिए हम वो बता रहे हैं बाद की बात मथुरा। नहीं नहीं। हाँ, तो उस समय आप हिंदी बोल लेते थे? क्योंकि ना मैं तो इतना हिंदी में ये नहीं था। हाँ, तो समझ लेते थे। समझ लेते थे। तो ऐसे मथुरा आया तो वहाँ से उतरा तो उस समय रात हो गया। तो कैसे भी स्टेशन में रात में बैठ के ये किया। तो उस समय कच्चा रास्ता था। हाँ, तो मंगल आरती देखने का खूब मन कर रहा है। हर रोज करते हैं ना, घर में करके आए। जब वृंदावन आ गया मंगल आरती का दर्शन करना चाहिए। हाँ, तो कहाँ जाए। हाँ, तो इसके पूछ रहे बोले यहाँ कोई आसपास में कोई मंदिर नहीं है? हम्म, बोले मंदिर है, द्वारकाधीश की मंदिर, सीधा चली जाओ वही सीधा। बोले कहाँ जाए? तो जो छोटी वाला रेल लाइन ना, बोले उसी को पकड़ के जाओ। हाँ, इस रेल लाइन, इस छोटी वाली रेल लाइन यही जा रहा है द्वारकाधीश मंदिर के पास होके। वही से पूछ लेना। रात तक हम 3 बजे तो वो उसी छोटी रेल लाइन पकड़ के आस्ते आस्ते धीरे धीरे आया। तो एक रास्ता में एक रिक्शा वाला मिल गया। हम बोले अच्छा भाई द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ? तो उसी ने रास्ता दिखा दिया। तो वही विश्राम घाट के पास में ही है। तो विश्राम घाट में नहाया। नहाने के बाद वहाँ से तिलगानी किया करके फिर द्वारकाधीश गए। वहाँ मंगल आरती दर्शन किया। मंगल आरती दर्शन करके, और उसमें इतना पैसा हमारे पास नहीं है। आज हम तो पैदल आ गया वृंदावन। पैदल आ गया वृंदावन आके भाई किसी घाट जाना है। तो किसी घाट पहुंच गया। वो आश्रम हमारा जो आश्रम है, गुरु जी का जो आश्रम है, वो पहचान नहीं पा रहा। तो किसी घाट होके तो फिर हम जहाँ से आया था वहीं लौट के गया। माने वही अभी जो पुलिस चौकी है वृंदावन चौरा नगर पालिका के पास, फिर वहीं गया। तो वहीं ने कहा भाई आता हूँ तो कहाँ क्या है पता नहीं। तो 2 नाम याद है, एक है केसी घाट और बरसाना। और बरसाना। हाँ, और बरसाना। ठीक है भाई बरसाना जाना है। कौन सी कहाँ कैसे जाना है? लोग बता दिया। ऐसे चलते तो कैसा भी बरसाना पहुँच गया। बरसाना पहुँच के तो अभी महाराज जी का आश्रम, गुरु को महाराज जी का आश्रम मिला नहीं है ना, बस केवल घूम ही रहे हैं इधर से उधर। हाँ, तो ये कितना समय हो गया लगभग पुलिस चौकी पे? जैसे रात में तो आप द्वारकाधीश का दर्शन कर लिए, मंगल आरती कर लिए 3 बजे, फिर वृंदावन आ गए। जब वृंदावन आ गया तो वृंदावन जब केसी घाट पहुंचा ठीक 8:30 बजे, ऐसा 8 साढ़े 8 बजे। ठीक है। अब मैं आप सभी भक्तगणों को बता दूं, ये उस समय की बात चल रही है, करीब 50 साल पहले, जब मथुरा से वृंदावन के लिए एक छोटी ट्रेन चला करती थी। एक ही डब्बा हुआ करता था। तो वो एक ट्रेन की पटरी हुआ करती थी, और अब तो खैर वो भी हटा दी गई है।
और उस समय कोई रोड नहीं हुआ करता था, सारे रास्ते कच्चे हुआ करते थे। हाँ, सब कच्चे रास्ते। सारे रास्ते कच्चे होते थे। क्योंकि करीब मैं भी 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि लगभग सब, मैंने ही सब रास्ते कच्चे देखे हैं, अपने सामने ही बनते हुए देखे हैं। तो 50 साल पहले तो बहुत ही स्थिति हाँ। पूरा जंगल वाला माहौल रहा होगा। हम्म। तो आपकी भी हिम्मत रही, पूरा 3 बजे आप वहाँ से स्टेशन से, क्योंकि जो पटली वाला जो रास्ता है वो भी पूरा जंगल का ही रास्ता पूरे है, जंगल की रास्ता है। हाँ। तो आपको अंदर डर नहीं लगा कि नहीं, कोई शेर सियार? उस समय तो नहीं, जंगल का माहौल भी वैसे ही हुआ करता था, क्योंकि जंगली जानवर होते थे। हाँ, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जंगली जानवर नहीं होते थे ब्रज में उस समय, पूरा। तो उस समय जंगली जानवर की भय की नहीं है, हमें से तो भर कहीं भटक ना जाए, हाँ वही डर था। हाँ हाँ, वो ये नहीं है। तो वही रेल की पट्टी, वो जो पकड़ दिया, बोले इसी रास्ते से जाओ, तुम ठीक पहुंच जाओ। हाँ हाँ, कहीं भटकने का कोई भटकने। ये नहीं, कहना उसमें पूछने वाला कोई नहीं, रास्ता क्यों कौन कौन चल रहा है। हाँ बोले यही पटरी पकड़ के जाओ, हाँ। तो सीधा वृंदावन पहुंच जाओगी। जाओ जाओ। तो आप आ गए, फिर पुलिस आ चौकी आ गया। गए, पुलिस चौकी के बाद फिर? इसके फिर हम कैसा भी ढूंढते 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 बरसाना पड़े, तुम तो दो नाम याद है और तो कुछ नहीं जानते, हाँ एक केसी घाट हाँ है और बरसाना। हाँ तो फिर बरसाना पहुंचा। तो बरसाना पहुंचा, कोई तो हमको पहचानते नहीं कि जाए तो जाए कहाँ जाए। अब गुरु जी का आश्रम नहीं मिला है, और इतना ये भी नहीं है जो ये उस समय तक कोई ये नहीं था। तो बरसाना में आके खूब रो रहा, खूब। हाँ, तो कहाँ जाए, हैं, खूब रोने के बाद तो एक ने बात, मारे यार क्यों रो रही हो? हमने हमारा गुरु जी का आश्रम नहीं मिल रहा है, हैं, तो इसलिए रो रहा हूँ। तो कैसा भी है, राधा रानी के आगे बाद दर्शन हो जाए। हाँ, तो बस उसकी बात जो होगा सो होगा, देखा जाएंगे ठाकुर जी की। तो उसने कहा देखो बाबा, इसी रास्ता पकड़ो, इसी रास्ता होके जाओ, वो सीधा देखो बरसाना की वो जो मान मंदिर है, हाँ, वहीं से परिक्रमा नहीं, वहीं वहीं होके ही जाते हैं राधा रानी का मंदिर। हाँ, तो उसी रास्ता रास्ते से चलते चलते वही पहाड़ी में उठ के, तब तो राधा मान मंदिर का सीढ़ी नहीं बना, ऐसा पहाड़ी के ऊपर छोटी वाला। अच्छा, उस समय सीढ़ी भी नहीं? हमने तो शायद जन्म से सीढ़ियाँ ही देखी हैं। हाँ, लेकिन आप उससे पहले के समय की बात करें, मतलब हाँ, पहाड़ी पे ही कच्चा रास्ता था। कच्चा रास्ता था। ठीक है ठीक है। तो हनुमान मंदिर में किया, वहाँ दर्शन किया। दर्शन करने के बाद पहाड़ी के ऊपर ऊपर जाते जाते सब दिखा दिया, जब भाई ये वो बरसाने के मंदिर। ये मंदिर तो राधा, पूरा उस समय बना हुआ हाँ मंदिर बना, तो बंदर वो बना हुआ। अभी जो प्रभाव है वो उतना नहीं था, चट्टे से मंदिर था, हाँ अच्छा। चट्टे से मंदिर था। हाँ, तो वहाँ होके जब फिर राधा रानी की दर्शन किया, तो वहीं तो खूब राधा रानी के रोया। रोने के बाद तो कहाँ रहे। ये उसी दिन की बात है कि अगले हाँ, दिन की बात है? हाँ, उसी दिन की। अच्छा, हैं, तो राधा रानी का तो दर्शन हो तो गया। वृंदावन से बरसाना कैसे पहुंचे आप? वृंदावन के बरसाना तो बहुत, एक तो पहले पैदल खूब गया। हाँ तो पैदल जाते 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 एक टांगा वाला मिल गया। अच्छा, उस समय टांगे चलते थे। टांगा वाला मिल गया, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? हम बरसाना जाएंगे। तो वो बोले बाबा उतना दूर तो नहीं जाएंगे, हाँ, तो हमारी इसमें बैठ जाओ, तो कुछ दूर जितना हम जा रहे हैं उसके बाद चले जाओ। हाँ ऐसा करते 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 ठीक 2-2:30 बजे हम बरसाना पहुंच गए। हाँ, तो उसके बाद मन मंदिर की शाम को दर्शन कर लो, भवन में दर्शन किया, राधा रानी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में कहाँ जाए कहाँ रहे। हाँ, तो जैसा भी आ तो गया, रहेंगे कहाँ, अभी तो कुछ खाया पिया भी अब नहीं। खाया पिया नहीं। हाँ, और तब तो मधुकरी भी नहीं जानते। हाँ हाँ, तो हमारे अच्छा ठीक है, मान मंदिर में तो पहले आया था, वहीं दो एक साधु था, वहीं जाए फिर घूम के गया वहीं। हाँ, तो जब घूम के गया तो वहाँ एक हमारा बंगाली संत मिल गया। वो भी बंगाल का ही है, उसको मिल गया। हाँ, तो बोले बाबा हमको रहना है। हाँ, तो गुरु जी के तो आश्रम नहीं मिला। हाँ, तो आज रात को यहाँ रहना है, रह पाओगे यहाँ? अरे
रह जाओ, कोई बात नहीं, भगवान की स्थान है, कहीं भी रह जाओ, कहीं भी लेट जाओ। तो फिर वो माधुकरी करके लाया, तो हमको कुछ रोटी फूटी खिलाया, माधुकरी का रोटी। तो उसी रात तो गया, उसके बाद उसी का साथ जुड़ गया। तो भाई कैसे कैसे दर्शन करना है, क्या करना है, तो वो दिखा रहा है भाई ऐसे ऐसे दर्शन करना था। फिर वो तो सुबह सुबह भजन में लीन जाते। ठीक, वो 10 कितने उम्र के थे लगभग? उनकी उम्र बहुत था उस समय। वो भी तो उस समय 40-45 साल की ऐसा उम्र था उनकी। अच्छा। वो भी तो वो जो भजन से निकलते तो हम प्रति समय बैठते थे और माला करते थे, कैसे भी वो निकल के आए तो फिर कहीं देखा कहीं तो हम तो पहचानते नहीं है कहाँ जाए क्या करे। तो वो ठीक 10:30-11 बजे निकलते हैं, उसके बाद वो माधुकुरी में जाते हैं। तो हम बोले तुम माधुकुरी तुम्हारे साथ जाएं? बोले आ जाओ, चलो। कैसे माधुकुरी करते हैं हम देखा अभी करेंगे। सभी भक्तगणों को ये भी थोड़ा बता दें, मधुकरी जो महाराज जी शब्द वर्ड का जो यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रज से ताल्लुकात रखते हैं उनको तो सबको पता ही है मधुकरी का अर्थ। लेकिन जो हमारे श्रोता जो ब्रज से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते, मधुकरी का मतलब होता है ब्रज के अलग अलग घरों में जाके उनसे जो भी खाने पीने का होता है वो भिक्षा मांगते हैं कि माता हमें जो भी हो आप थोड़ा सा दे दो, ठाकुर जी को भोग लगा के हम उसको पालेंगे। तो उस ब्रज में उसको मधुकरी बोलते हैं। और अधिकतर संत ब्रज में जो भजन का भाव रखते हैं, वो जो भजनानंदी हुआ होते हैं, वो अधिकतर मधुकरी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं और अपना भजन में ध्यान देते हैं। हाँ जी। उसके बाद उसके साथ गया। तो पहले पहले तो वो तो राधे श्याम बोला, तो कुछ मैया आके रोटी दूध कभी छाछ जैसे जैसा है हाँ देते हैं। तो हमको बोले तुम बोलो, राधे श्याम बोलो। हाँ पहले पहले तो हमें वो बस नहीं था तो शर्माते थे। हाँ से कैसे बोलना है। हाँ तो एक बार हिम्मत करके अरे बोलो, बोले बोलो ना, कई शर्म की बात नहीं है, हाँ तुम बोलो ना, हाँ देखो ना मैया आ जाएंगी हाँ रोटी देने। हाँ तो कैसा भी हिम्मत करके जाए, जैसा कहा राधे श्याम, हाँ तो मैया आके रोटी और थोड़ी सी दूध देखिए कि हमें पाउंड रोल में ले लिया। ऐसा करते करते आपने डर भाग गया रामाधुपुरी के। सही बात है, जिसने कभी नहीं किया वो पहली बार कर रहा है तो डर रहता है भाई ऐसे कैसे। सही है। ऐसे करते करते कुछ दिन ऐसा उसके साथ रहना शुरू किया। तो इसके आपका शुरू में बरसाने में ही रहना चालू किया आपने? चालू बरसाने से किया। ही चालू किया जो हाँ, राधा रानी जी की कृपा इसके हुई। बाद नाम करते करते बोले कब गुरु जी का दर्शन हो जाए, कब गुरु जी का दर्शन हो जाए। अरे ढूंढते 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 उसी समय गुरु जी भी एक दिन आ गया बरसाना में दर्शन। बरसाना तो अचानक उनके साथ मिल गया। तो जैसे मिल गया बोले आ गया तुम? हम तो आ गया हूँ, तो किसी घर में आपका आश्रम नहीं मिला, इसलिए हम बरसाना आ गया। तो यहाँ तो बहुत दिन है, शुद्ध प्रतीक्षा कर रहे हो आपकी दर्शन की। तो जब भी गए तब शरीर में प्राण आया। आज गुरु जी का दर्शन कर गया। तो गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी ने हमको आश्रम में लेके आया। उसके बाद बोले देख बच्चा, तेरे को मंत्र देंगे किंतु एक ही ये शर्त है, कभी लौट के घर नहीं जाना, रास्ता में कहीं भी शरीर छोड़ देना, कभी लौट के घर नहीं जाना। भगवान ही माता पिता, उनकी शरण में जाओ राधा रानी की, वही माता वही पिता है। कभी शर्त एक, कभी लौट के घर नहीं जाना। तो आज ही गुरु जी का वही शर्त अभी तक पालन कर रहा हूँ। या कभी लौट के नहीं किया, और गुरु जी जैसा जैसा कहा ऐसा ऐसा। तो पहले पहले हम लोग का ये था निर्जला एकादशी की व्रत। ये एक्चुअली आप सभी को ये बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी बात होती है।
पहले समय में ऐसे गुरु भी हुआ करते थे, तो ऐसे शिष्य भी होते थे जो एक कहने पे, गुरु के एक कहने पे अपना पूरा आजीवन उस कथन पे बिता देते थे। और ऐसे उदाहरण साक्षात हमारे सामने आज मौजूद भी हैं। इसीलिए इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको ये साक्षात्कार करा रहे हैं कि आज भी ऐसे संत, ऐसे साधु मौजूद हैं जो गुरु के कहने पे पूरा जीवन नौछावर कर देते हैं। लेकिन आज तो स्थिति ये है, मैं आपको महाराज जी क्या बताऊं कि 10 दिन भी कोई मुश्किल से बात मान ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, है ना, आजीवन की तो बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात है, कितना कठिनाई उसमें हाँ, सहन किया उसका जो तप होता है, जो ये आपने जो बात कही है, भले ही एक वाक्य में पूरी बात कह दी, लेकिन इसका पालन कितना विशाल है, कितना बड़ा पालन है, कितना तप है इसके पीछे, और कितने दिल में इसकी कितना कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, और कितना दिल भारी रखना पड़ा होगा कि हम अपने माता पिता से कभी मिलने नहीं जा पाएंगे, या कभी क्यों, क्योंकि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, राधा रानी के प्रति पूर्ण समर्पण, वो केवल उनका ही कृपा से ही ऐसा होता हो पाता। जी हो। और उस समय एक ही नियम भाई, निर्जला की व्रत और साधु सेवा, भगवान की सेवा, इसी में सारा जिंदगी लगा दो। हाँ, और गुरु जी हम आया था, कोई ग्रंथ पंथ पाठ करेंगे, ये करेंगे, हैं, और जब समय में सेवा के ऊपर कोई भजन नहीं है। हाँ, सेवा की ऊपर, साधु सेवा के ऊपर, भगवान की सेवा के ऊपर कोई भजन नहीं है। हाँ, तो फिर भी हम लोग का व्रत जे डेली 3 लाख नाम जब तक ना हो जाए तब तक पानी नहीं पिएंगे। कितना? 3 लाख। महाराज जी कह रहे हैं 3 लाख जप करने के बाद ही जल का ग्रहण क्या करते थे। 3 लाख जप का मतलब 3 लाख नाम का मतलब मैं समझ रहा हूँ महाराज जी, कम से कम कितनी माला हो गई? 64 माला। और लगभग 12, एक माला में कम से कम 5 मिनट का समय लगता ही लगता है। हाँ, है ना, तो पूरा हम लोग का उतना नहीं लगता है, करते करते समय आदत पड़ कम जाती है। होता है। 3-4 मिनट भी तो कम से कम, 1 मिनट तो कम से कम मानोगे ही महाराज। फिर भी बहुत समय लग जाता है। 12-12 घंटा, 13-13 घंटा एक बार में बैठक में जप करना। तो उसके बाद मंदिर की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, गुरु जी की जो संत सेवा, हर बिना संत सेवा, बिना संत कृपा की कभी भक्ति पथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो हाँ, तो हम लोग रात को सब भजन कीर्तन करने के बाद प्रसाद पाके फिर माला करना है हमको, क्योंकि गुरु जी हमारा मंदिर की जो सेवा की समय, उस ठीक टाइम में सेवा में जाना चाहिए। हैं, ये जो 3 लाख ना, ये तो अपनी है। हैं, जो हम सारा दिन माला लेके बैठे हैं और वहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं। हमारा जो सेवा है वो सेवा हमको करना है एक टाइम से। हाँ, यही निष्ठा। हाँ, ये भी एक्चुअली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि आज एक चीज़, नई चीज़ और देखने को मिलती है कई सारे संप्रदाय में, मेरे को खासकर अपने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भी, कि अगर कोई माला कर रहा है, हाँ मैं माला ख़त्म नहीं हुआ, माला करके फिर मैं बाद में उसको काम करूँगा। नहीं नहीं, ये माला आपकी निजी माला है, आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो जब आपका वो समय, उस समय वो माला कीजिए, लेकिन जो सेवा का समय, पहले वो सेवा हो, वो पहले सेवा। हाँ, तो हम लोग रात में ज़्यादा माला करते थे। हाँ, रात में स्नान, खाने पीने के बाद 1 घंटा आराम करते, 1 घंटे के बाद स्नान करके अपनी माला झोला लेके बैठते। जब ज़्यादा नींद आते हैं तो घूमते फिरते माला करते जाते, नींद ना आए। हाँ, हाँ, ठीक मंगल आरती से पहले हमको हमारा माला ख़त्म करना चाहिए। फिर मंगल आरती में जैन होना है। मंगल आरती के बाद हमारा गुरु जी हमको सेवा दिया था, जो बाबा रसोई की सेवा, राधा रानी की दासी हो तो दासी का प्रथम सेवा है, जो भगवान को प्रीति होते हैं
भोजन में, हैं, तुम ठाकुर जी के कुछ न कुछ भोजन बनाओ। हाँ, प्रथम दिन से वही भोजन बनाना शुरू किया। गुरु जी जैसा कहा ऐसा, हैं, वही भोजन बनाना। मंगल आरती दर्शन करके अपने रसोई घर के जाके ठाकुर जी के हर रोज हर प्रकार की, आज इस प्रकार की बाल भोग बनाया, कल के दूसरी प्रकार के कुछ बनाएंगे, हैं, उत्तम से उत्तम प्रकार की बनाएंगे। और गुरु जी ने हम लोग को कहा, गुरु जी उनकी अंतिम सांस तक वही पालन करके गया, हम लोग को भी सिखा के गया। पहले साधु सेवा करके, उसकी बाद जो बाँचे उसी को ग्रहण करना। आज तक हम लोग बनाते हैं 56 प्रकार की भोग, भगवान की भोग लगते हैं, साधु की सेवा होते हैं, उसकी बाद जो बाँचे वही आनंद से पाते हैं, वही ग्रहण करते हैं सेवा की। जो हाँ, आज तक वही निष्ठा हम लोग पालन कर रहा हूँ। और उत्तम से उत्तम प्रकार की भगवान की भोग बना के ठाकुर जी के भोग लगाते हैं। आप भी जब कभी मंदिरों में वृंदावन जब आएँ, वृंदावन के ब्रज के मंदिरों में जब दर्शन करने जाएंगे, तो हो सकता है आप जिस किसी मंदिर में 56 भोग की सेवा कर रहे हैं या करवा रहे हैं या 56 भोग का प्रसाद ही पा रहे हैं, हो सकता है वो 56 भोग महाराज जी द्वारा ही बनाया हुआ 56 भोग हो, क्योंकि महाराज जी लगभग सभी मंदिरों में जो 56 भोग की प्रमुख सेवा होती है वो महाराज जी के श्री हाथों से ही वो सेवा होती है। चाहे अपने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के मंदिर हों, चाहे किसी और बाकी बिहारी मंदिर में भी हाँ, सब। आप थोड़ा बिहारी किस किस मंदिर में आपने कितना क्या देखो, सेवा की है, थोड़ा बताइए। एक तो राधा रमन जी की सबसे ज़्यादा सेवा, 56 नंबर की सेवा लगते हैं। बांकी बिहारी जी की भी बनाए, राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर लाल जी, राधा रमन जी, राधा गोकुलानंद जी, और मदन मोहन जी, जो हैं, राधा दामोदर, राधा दामोदर जी, ये सब प्रमुख जितना सप्त देवालय की सब मंदिर। हाँ, हाँ, ये छड़ा कितने सारी मंदिर में, हाँ, ठाकुर जी को 56 भोग बना के ठाकुर जी की सेवा किया, आज तक कर रहा हूँ। हाँ, आज लोग हम लोग ताकते नहीं है, ठाकुर जी की सेवा ही प्रथम। और अभी जितना दिन तक शरीर में ये रहे, ठाकुर जी की सेवा करते करते शेष निश्वास तक करे, यही प्रार्थना। और ब्रज में बास दे, और अंतिम सांस तक ठाकुर जी की सेवा करे, जो यही प्रार्थना लेके आज तक है। जो महाराज जी, एक विशेष निवेदन रहेगा हमारा आपसे। कुछ कथाएं या कुछ आभास ऐसे होते हैं जो हम हर किसी के संग साझा नहीं करते, और इन्हीं आभास के माध्यम से या इन्हीं आभास के आधार पर हम अपना सारा जीवन उसी कार्य में निकाल देते हैं। तो मैं ये नहीं मान सकता कि अगर आप इतने समय से भजन में आप लगे हैं, भजनरत हैं, तो ठाकुर जी का कोई ना कोई लीला का आभास आपको नहीं हुआ होगा। तो केवल इसीलिए कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी ये भक्तजनों को भी ये लीला का थोड़ा सा रसपान करने का भी मौका मिले, और ये भी जानने का मौका मिले कि ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं होता। आज भी ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपनी झलकी, अपना झलक, अपनी लीला, अपनी किसी ना किसी माध्यम से जरूर साक्षात्कार करा जाते हैं। इसीलिए तो अभी तक भजन माला झोली हाथ में लगी हुई है। नहीं तो सोचो, 15 साल का बच्चा जो वृंदावन में उस समय से आया, 50 साल लगातार भजन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ मीठा तो मिल ही रहा है दादा। देखो, ये तो बताना नहीं चाहिए, हाँ, अपनी अनुभव चाहिए। हाँ, तो आप कह रहे तो थोड़ी हाँ, बहुत जरूर, बता ही हाँ। देते हैं। तो उस समय की बात है, तब हमारा उम्र है 40 से ऊपर, 45 साल के बीच में ऐसा उम्र है। तो हम लोग का है रात को माला करना है, दिन में सेवा, और वो भी टाइम से। तो रात में एक दिन माला कर रहा हूँ, उससे ठंडे सर्दी का समय, कुछ सर्दी था, तो माला कर रहा हूँ,
तो पहाड़ी इलाका है, झाड़ी के पास। देख रहे कहाँ पे माला आप बरसाना में ही कर रहे थे, ना, कहाँ? उस समय हम कामा में था। कामा। हम्म, उस समय कामा में था। तो एक पहाड़ी के ऊपर हम लोग माला कर रहा हूँ। माला करते करते ऐसा महसूस हो रहा है जो हमारे पास में कोई कांटे का झाड़ी है, उसमें झाड़ी के पास कोई नूपुर पहन के चम चम कोई जा रहा है। अरे इतना रात 3 साढ़े 3 बजे कौन माता इस झाड़ी में, इस जंगल में तो कोई नहीं आते हैं। तो आप किसी अकेले थे उस समय महाराज जी? ना, हमारे साथ हमारा और एक महात्मा था। अच्छा। हाँ, तो दोनों बैठ के कर रहा हूँ। वो उनको भी सुनाई दिया? उनको भी पहले हम सुना, हाँ। सुन के उनको उनको बोले, वो थोड़ी सी दूर में था हमारे पास। हम एक इधर में बैठ के माला कर रहा हूँ, तो वो 2-3 हाथ दूर दूर में वो भी बैठ के माला माला कर कर रहा रहे है, हैं। माला कर रहा है। तो पहले हमारी कान में आया कि कोई छम छम करके जा रहा है नौकर पहन के। हैं। तो पहले पहले तो ये नहीं है, हम इधर उधर देखा, हमारा माला के जो ये है भंग हो गया कि ये आवाज़ कैसे आया। हैं। हम लोग का डर था, कोई उस समय कोई माता हो, कोई इतना रात में कोई किसी से बात कर देते तो हमारा ये नष्ट हो जाएंगे, कोई लोग बदनाम भी हो जाएंगे। हैं। तो हम वो महात्मा को बोले, महाराज जी ये नूपुर की आवाज़ ही आ रहा है, सुनो ना। इतना रात में कौन माता जी आया यहाँ से? हैं। तो उसने कहा, अरे कुछ नहीं है। हैं। हमें यार सुनो तुम, हमारे पास आ। ठीक है। तो वो भी सुना जो छम छम कोई जा रहा है, चम 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 करके। तो बोले चलो तो देखते हैं। उसमें टॉर्च वर्च कुछ नहीं था। बोले दाड़ा थोड़ी देर माला कर लो, थोड़ी सी प्रकाश आ जाए, हैं, तब देखेंगे। कितना, 3 साढ़े 3 का समय था रात में? है, रात 3 के सर से। तो आधा घंटा फोन करके जैसे जा रहे हैं, यार चलो देखते हैं। वही झाड़ी के पास में ही तो झाड़ी है, झाड़ी के पास में एक बार जाके देखते हैं। तो हम लोग गया वो झाड़ी के पास, दोनों महात्मा देख सुनते हैं जो अगली झाड़ी की। हाँ, बोले अरे यहाँ तो कुछ कोई कोई नहीं है। तो अगली झाड़ी में। हाँ, तो फिर वहाँ गया, तो वहाँ जाके सुना जो वहाँ उसी ने वहाँ में कोई नहीं है, उसके आगे झाड़ी। हाँ, तब लोग हम लोग जहाँ बैठे थे वहीं पुनः घूम के आ गया। बोली चलो वहीं माला करते हैं। हाँ, ठाकुर जी की लीला। हाँ, चलो फिर माला करना शुरू हो जाते। यही एक अनुभव आया जिंदगी में। हाँ, आज वही नूपुर की आवाज़, सो ध्वनि आज कान में बाजते हैं जब हम गंभीर भजन में लीन हो जाते हैं। तो उन्हें जिन्हें वही नूपुर में कोई छम छम करके जा रहा है। आज भी जब भी आप भजन करते हैं वही नूपुर आपके वही क्या स्मरण में आ जाते हैं, शरण में आ जाते हैं। और कभी ऐसा संयोग हार कभी नहीं बना। हाँ, आज उसी के पीछे घूम रहे हो, कभी आवार एक बार ऐसा इस श्रवण हो जाए, हैं, और उनकी दर्शन एक बार हो जाए जिसने वही आवाज़ करके निकल के किया, उसी में लगा हुआ है आज ही। ठाकुर जी आगे जो करेंगे। जी। तो आप क्या उसमें पूरी रात भजन किया करते थे महाराज जी की? 1-1.5 घंटा तो नींद में आ जाते हैं। 1-2 घंटे नींद लेके? हाँ, बस बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का ये है जे माला पूर्ण करना है। अभी तो उम्र हो गया, इतना तो नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश में लगे, ठीक है। नहीं तो उस समय जैसे कितने बजे माला आप करना चालू करते थे? हम लोग ठीक 1 बजे 1-1:30 बजे तक उठ के वहाँ के अपने बैठ जाते हैं। हाँ, और मंगल आरती तक जितना होता तो मंगल आरती दर्शन पे जितना थोड़ी बहुत 2-4 माला बाकी रह जाए तो मंगल आरती की बात उसको पूर्ण करके ठीक टाइम से और फिर ठाकुर जी को रसोई करना है। हाँ, हमारे गुरु जी कहते थे देखो सेवा के ऊपर कोई ये नहीं है, सेवा ही है धर्म, और भगवान की भोग की कभी टाइम ना फेल है।
हाँ, तुम भजन में लगा रहो और भगवान की भोग की टाइम, हाँ, जैसे बाल भोग लगेंगे 8 बजे और 12 बजे से पहले, हाँ, ठाकुर जी की राजभोग लगेंगे, वो टाइम कभी फील नहीं ना होना। ये सब देखना है ठाकुर जी की सेवा। एक्चुअली करीब करीब 50 साल का एक जीवन काल आपका ब्रज में, प्लस 50 से ऊपर ही हो गया, 55 साल के आसपास लगभग। हाँ, और हम 1 घंटे के इस पॉडकास्ट में पूरा जीवन काल को तो नहीं समेट पाएंगे, लेकिन जो श्रोता ये सोच रहे हैं कि वृंदावन में आके सभी बहुत सुंदर सुंदर हो रहा है, प्रसाद मिल रहा है, भजन कर रहे हैं तो नूपुर सुनाई दे रहा है, ऐसे कर रहा है, सब बहुत सुंदर सुंदर है, तो एक थोड़ा सा झलक आपके जीवन का साक्षात्कार का भी करा दो महाराज, कि क्या क्या कठिनाइयों का आपने कौन, क्या सबसे मुश्किल का समय रहा कि बहुत उस समय आपको ऐसा लगा कि अब तो पता नहीं क्या ही होगा, है ना? क्योंकि हालांकि ठाकुर जी हमारे ब्रज में वो परीक्षा लिए बिना नहीं मानते, ना, है ना? और कलयुग का समय है तो ये दुखालय है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन ब्रज तो दुखालय नहीं है, ब्रज तो अनंत लीला का भंडार है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी परीक्षा तो लेते ही है। तो जो युवक ब्रज में आने की सोच रहा है या इस पथ पे जाने की सोच रहा है, उसके सामने कठिनाई आए तो वो उस कठिनाई से कैसे मुकाबला करे, कि आपने कैसे मुकाबला किया, उसको क्या और सोचना चाहिए, क्या और समझना चाहिए, कैसे उसको वो शक्ति बना के रखना चाहिए जो आगे, क्योंकि आज मुझे जो लग रहा है कि जो जवान लड़का लड़की आ रहा है, यूथ जो आ रहा है, उसके अंदर इतना सहन शक्ति नहीं है दादा, वो बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि मानसिक बल बहुत मजबूत नहीं है ना। तो आपने किस 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 कठिनाइयों से सामना किया, जिससे वो अगर वो तुलना करे तो वो कम से कम ये महसूस कर ले कि हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं, उनने तो इतना देखा फिर भी वो भजन में लगे हुए हैं, तो उसको उनसे उससे एक उनको एक प्रेरणा मिलेगा। देखो कठिनाई तो आज तक है, वो तो पद पद में ही प्रभु ने परीक्षा लेते हैं, पद पद में आज तक। हाँ, तो परीक्षा देते देते हम लोग ऐसा हो गया, अब वो कुछ नहीं है। जब परीक्षा नहीं है तो क्या भजन है, पद पद में, पद पद में कठिनाई ही कठिनाई, एक कठिनाई पार करो तो आरेक कठिनाई आ जाते हैं, एक कठिनाई पार करो आरेक कठिनाई आ जाते हैं। क्योंकि आप अकेले जीवन, मैं समझ सकता हूँ, आप 15 साल की उम्र पे आ गए वृंदावन, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हारी बीमार भी पड़ रहा है, शरीर है ना, हारी बीमारी भी है, कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं होगा ऐसा ना, कोई विशेष, कि घर पे मम्मी आ गई, कि पिताजी आ गए, कि हॉस्पिटल चले गए, जो करना है सब अकेले ही करना है। कोई साधु संत महात्मा एक आध कोई है जिनने थोड़ा सहयोग दे दिया तो दे दिया। लक्ष्मी भी ऐसा नहीं है कि कहीं सुबह से शाम नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो जिससे हम हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लें। तो ऐसे समय पे कैसे क्या मुश्किल का समय रहा थोड़ा सा? देखो इसमें हम लोग सेवा करते करते ऐसा ही बना लिया, शरीर में कोई कठिनाई आया, हाँ, उसको मानते नहीं ना, हमको सेवा करना है, शरीर में जितना भी ये है असुस्थ है कोई है, हाँ, तो हम लोग सेवा का भी नहीं छोड़ा। इस सेवा निष्ठा से आज तक हम लोग को ऐसा हमारा जीवन में कोई बीमारी नहीं घुसा जो एक दिन हमको बेड में लेटा के रखा। जो क्या बात, हाँ, बहुत सुंदर। हम लोग सबसे प्रयास करते हैं, कठिनाई तो आएंगे, कठिनाई कठिनाई, हम लोग चोखे जल कितना बहाया उनकी कोई ये नहीं है। हाँ, कितना कठिनाई, कितना ही, इतना सेवा करने के बाद भी फिर भी एक त्रुटि हो जाते हैं, तो गुरु जी नाराज होते, अरे ऐसा नहीं किया, ठाकुर जी की सेवा नहीं हुआ। एक दिन तो हम ये करते करते
उस दिन हम परमान्न नहीं बनाया, याद ही नहीं हम क्या परवल? परमान्न अर्थात खीर। खीर, अच्छा। हाँ, अर्थात खीर नहीं बनाया है। तो जब पारस हो रहा है ठाकुर जी की, तो देखा जाए उसमें परमान्न नहीं है, खीर नहीं है ठाकुर जी की पारस में। तो गुरु जी हमको डांटा रहे, अरे तुम इतना बड़ा गलती कर दिया है, अभी ठाकुर जी की खीर नहीं बनाया है। तो फिर हम दौड़ के गया, खीर भी बनाया है। तो कैसा चमत्कार है, जो खीर 1 घंटा में पाकते हैं वो 10-15 मिनट में कैसे पक गया है, हमको पता नहीं दिया। उस दिन की खीर बड़ी चमत्कार हो है। जो गुरु, जब हम लोग लास्ट में प्रसाद पाया, बोले आज 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 का खीर देखो ना, खीर तो 1-2 घंटा 1.5 घंटा से कम नहीं पकते हैं, उस दिन 15 मिनट में कैसा पक गया, ऐसा खीर बन गया है। और कष्ट तो होते हैं खूब, जब साधु सेवा करते 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 एकदम थक जाते हैं और चल नहीं पाते, फिर भी किसी का नहीं, नाम को करना है, ये हमारा कर्तव्य है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे हैं। और हम लोग जीवन में कभी हमको जो सेवा दी वही निष्ठा से पालन किया। हमारी सेवा किसी दूसरे के ऊपर चढ़ ये तुम भाई ये कर दो, ना ना, ऐसा नहीं किया। सेवा कर, कितना भी कष्ट हो, कोई नहीं आ रहा है फिर भी एक लगते हैं उसमें लग के सेवा करके, फिर ठाकुर जी के भोग साधु की सेवा ऐसा किया। और आगे हम लोग का बीमार हो तो आगे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, हमारा देखने वाला पूछने वाला है वही भगवान। और पौधे पौधे भगवान तो परीक्षा लेती है, परीक्षा देते 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 आज तक दे रहा, आज तक। हाँ, तो इसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हाँ, हमको ठाकुर जी की सेवा है। और ब्रज में वास करना, ब्रज के ये गर्म के समय इतना टेम्परेचर में रहना है। हाँ, अभी तो क्या बोले, बिजली बिजली आ गया, पंखा टंका चल रहा। हम लोग जब आया तब तो बिजली नहीं था, ना पंखा था ना ये था, उसी कुछ में नहीं था उस समय तो हाथ के पंखे होते थे बस, हाँ, बस कुछ भी हाथ का ऐसा ले लो घुमाते रहो। और अभी तो सदी के कोई कम्बल, सर्दी का समय की शीत सर्दी का जो सब कम्बल हो वगैरह जो चीज़ की ज़रूरत, उस समय तो इतना नहीं था। हाँ, हम लोग तो सर्दी का समय टाट के अंदर उसकी अपनी ज़िंदगी बिताया। हाँ, फिर भी काफ़ी जितना बड़ा कष्ट हो उतना बड़ा आनंद। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये आपकी जो जनरेशन है, ये जो आपने बात कही है ना कि जितना बड़ा कष्ट उतना बड़ा आनंद, ये मुझे लगता है ये आखिरी पीढ़ी है जो इस तरह से सोचती है। हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि कष्ट से दूर भागने के लिए तो आदमी इतना सब व्यवस्था बना रहा है कि हमको कष्ट ना हो, शरीर को कष्ट ना हो, बच्चों को कष्ट ना हो, लेकिन ये जो भाव है कि कष्ट में ही जो ठाकुर जी का जो प्रेम है, जो कष्ट में जितना कष्ट मिल रहा है उतना ही ठाकुर जी का वो प्रेम मिल रहा है, वो चीज़ केवल दृढ़ता और पूरी आपकी जो ठाकुर के प्रति निष्ठा है वो एक साफ होती है, तभी वो प्रीति बन पाती है। जितना बड़ा ठाकुर जी तो कष्ट करते, आपने लगभग सभी देवालयों में सभी ठाकुरों के यहाँ प्रसादी बनाई है। आपको ऐसा कोई कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये वाले ठाकुर के लिए बनाना सबसे मुश्किल है, ये वाला ठाकुर सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है और ये वाला ठाकुर बहुत आसान है, फटाफट काम हो जाता है, ऐसा कभी महसूस हुआ? ऐसा तो होते हैं। ऐसा तो कौन सा ठाकुर आपको सबसे मुश्किल लगता है? तबे प्रभु की शरण में है ना, कष्ट तो देते हैं फिर भी करवा भी लेते हैं। तो उसी के पर ध्यान रखना चाहिए। हम लोग अभी तक जब प्रसाद बनाने जाते हैं तो बनाने का समय
ना दूसरी के साथ बात करते हैं, ना उस समय हम लोग लघु संज्ञा व दीर्घ संज्ञा जाते हैं। और उसी समय मन जब विचलित ना हो जाए, इसलिए हम लोग रसोई में माने जो रसोई करने वाला है, जो सहायता करते हैं, वो एक दो आदमी चढ़ा और दूसरी को रखते नहीं। ये जैसे हमारे राधारमण मंदिर में भी अप्रस सप्रस का भाव रहता है। हाँ। सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये तो रहते ही है, जब ठाकुर जी की अगर सेवा में आप मंदिर में भोग बना रहे हैं, मंदिर की जब सेवा में, उनके लिए तो सफाई का विशेष ध्यान रखा ही जाता है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं इसको आप, मुझे मालूम है आप हंस के इस बात को टाल रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे ये को आपके लिए कौन सा ठाकुर सबसे एक्सपीरियंस में रहा कि ये ठाकुर बढ़िया आसानी से मान जाता है, दूसरा वाला ये बहुत मुश्किल से भोग बनवाता है? देखो, जिस रसोई की खाने की वस्तु में जितना मेहनत लगते हैं, और ठाकुर जी उसी को खूब प्रसन्नता से पाते हैं। नहीं वो तो है, देखो ठाकुर जी का ये तो रहता ही है लेकिन भाव तो सभी मंदिरों में अपना ये रहता है कि अच्छे से अच्छे हम कोशिश करें कि ठाकुर जी पाएंगे तो अच्छे से अच्छा पाएंगे और अच्छे से अच्छा हम बनाएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ठाकुर बहुत सरल ठाकुर है ब्रज में, कुछ उनका जैसे कहते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है ना, जैसे मेरा व्यक्तित्व अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग, किसी और का कोई बहुत आसान सहज रहता है, कोई बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, कोई बहुत प्रेम से रहता है। तो ऐसे ही अलग अलग ठाकुरों के भी अलग अलग भाव रहते हैं। कोई ठाकुर शर्मिला ठाकुर है, कहते हैं जैसे राधा वल्लभ जी जो हैं वो शर्मीले ठाकुर हैं, है ना, हमेशा कपड़े ओढ़ ढक के पहन के रहें, है ना। बांके बिहारी जी जो हैं अपने गौचारण लीला के ठाकुर हैं, हमेशा भीड़ पसंद करते हैं। राधा रमन जी अपने रास के ठाकुर हैं। तो अलग अलग ठाकुरों की अपना अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग प्रतिभाएं हैं। तो भोग में सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा ठाकुर को? भोग तो खैर सबको पसंद, सारे ठाकुर को पसंद है, लेकिन आपके आभास में, क्योंकि सभी मंदिरों में आपने भोग बनाया है, अधिकतर क्या है, कोई गोसाई केवल राधा वल्लभ जी में ही बना रहा है तो वह जीवन भर राधा वल्लभ जी में बना रहा है। ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए विशेष 2-3 बार पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई राधा रमन जी में जो वहाँ गोसाई जी सेवा कर रहे हैं तो वो जीवन भर राधा रमन जी में कर रहे हैं, उनको बिहारी जी का नहीं पता। जिनको जो बिहारी जी में कर रहे हैं उनको राधा वल्लभ जी का नहीं पता है, कि राधा रमन जी का नहीं पता है, कि श्याम, क्योंकि वो एक दूसरे की रसोई में इतना नहीं जाना आना हो पता, वो अपनी सेवा में अपने मंदिर। आपने सभी मंदिरों में 56 भोग बनाया है। तो सबसे ज्यादा मतलब आनंद तो खैर सभी में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसा क्या कौन सा ठाकुर लगता है कि ये थोड़ा नटखट ठाकुर है अपना? सभी ठाकुर तो ठाकुर ही है, तो वो तो लीला करते हैं। हाँ। तो कौन सा ठाकुर, चलो मैं इस तरह से पूछता हूँ, कौन सा ठाकुर ज्यादा लीला करता है, कौन सा ठाकुर थोड़ा सा कम लीला में मान जाता है? देखो, हमारी श्याम सुंदर जी और राधा रमन जी खाने को खूब रुचि रखते हैं। राधा रमन जी बहुत प्रकार की व्यंजन हो, वैरायटी पसंद करता है, वैरायटी पसंद करते हैं। राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोविंद देव जी, ये लोग वैरायटी पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु की ये है ना, वो भी खाने में खूब भोग में वैरायटी पसंद करते हैं। और हम लोग वही कोशिश करते हैं जो कितना से कितना वैरायटी उसी समय के अंदर। हाँ, क्योंकि समय सीमा तो निश्चित ही रहती है, उतने ही समय में बनाना आपको। उसकी राजभोग भी की जैसे श्याम सुंदर जी 10:30 बजे उनकी भोग चाहिए प्राय लगभग सभी मंदिर में 10:30 से 11 के अंदर पुजारी पारस करते करते 11 बज जाते हैं। फिर भी उसी के अंदर कितना भी आइटम बनाओ, कितना भी हम लोग भी कोशिश करते हैं, जितना बनाएंगे राधा रानी के आनंद हो जाएंगे। और हम लोग राधा रानी के दासी है ना। और तो जितना सुंदर सुंदर पद बनाएंगे, और ठाकुर जी के आगे पारस करेंगे, राधा रानी भी आनंद हो जाएंगे। आज की भगवान के इतना भोग लगाए, और जब भगवान प्रसाद पाएंगे तब तो आनंद ही आनंद। और उसी प्रसाद जब भक्त पाके आनंद होके जाएंगे,
हम कितना भी कष्ट करें, इस गर्मी में जहाँ टेम्परेचर कितना हाँ 45 से ऊपर है, और उसी समय हम लोग को रसोई में चूल्हा के पास काम करना है, कितना कठिन है। सही। और माथा ठीक रहना चाहिए। हम लोग जी जहाँ लौबन देते हैं, हम चाक के थोड़ी देते हैं, ठाकुर जी के नाम बोलते हैं, दर्द छोड़ देते हैं, जा लगे। लेकिन जब प्रसाद पाते हैं तब सब आनंद करके जाते हैं, जब साधु पाके हैं नाच बढ़िया खूब बढ़िया, तब कितना भी कष्ट सब भूल जाते हैं, वही आनंद। हाँ, नाम आज की जो बनाया राधा रानी जी, भगवान आज खूब प्रसन्न होके पाया। आज हम इतना कष्ट किया, तब कष्ट सब भूल जाते हैं। सारी जितना कष्ट किया ये रसोई में, हैं 4 घंटा 5 घंटा वही इतना गर्मी की टेम्परेचर में अग्नि की साथ काम करके, तब हमको सुकून मिल जाता है। हैं सब भगत जितना संत आया सब आहा बढ़िया प्रसाद बनाए। हमारा भी आनंद है कि आज हमारा प्रभु कितना आनंद में पाया। जय हो। हाँ, जय हो। इस चीज़ में मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा। आपने अगर इस चीज़ पे गौर किया हो तो मैंने ये प्रश्न 4-5 बार महाराज जी से पूछा कि कौन से ठाकुर नटखट है, कौन सा ठाकुर के संग विशेष आपका, लेकिन महाराज जी ने इतने सरलता से तीनों चारों बार उस बात का जो सहजता से जो उत्तर दिया ना, ये केवल एक समय के साथ, एक भाव के साथ, जब आपकी ठाकुर जी में जब उस लेवल पे जब प्रीति लग जाती है तभी ये मुमकिन होता है। क्योंकि आज के समय का व्यक्ति तुरंत ही बता देगा कि नहीं नहीं ये वाले ठाकुर जी ऐसे हैं, वो वाले ठाकुर जी वैसे हैं, वो वाले। लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर गौर, इसलिए विशेष गौर करवाना चाहूँ क्योंकि मैंने 3-4 बार ये प्रश्न पूछे, फिर भी महाराज ने ये नहीं कहा कि ये वाले ठाकुर जी से थोड़ा सा नटखट ठाकुर हैं। केवल ये कहते हुए कि इन ठाकुर को वैरायटी पसंद है, इनको वो हम कितना उनको दे सकते हैं, उनने हमको कैसे परेशान किया वो नहीं बताना, हम उनको कितना दे सकते हैं, वो उस भाव से कितना खुश हो सकते हैं। ये जो भाव का जो अंतर होता है, ये केवल आप जब उस भजन में, जब उस भक्ति में, जब उस जप में, उस निष्ठा के संग डूबते हैं, तब ये मिठास आती है। क्योंकि बाकी का जो आप देखेंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग जो आज के नौजवान थोड़ा सा भजन कर लिया, थोड़ा सा कर ली कि आज ठाकुर जी ने मेरे संग ये लीला करी, आज ठाकुर जी ने मेरे संग। आप अभी भजन में आए हैं प्रभु, अगले महाराज जी 60-60 साल के बाद भी नहीं बता रहे हैं कि कौन से ठाकुर ने उनके संग क्या लीला करी। आप समझ रहे हैं इस किस चीज़ की गहराई को मैं किस तरह से आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्रज में, भक्ति में, जप में जो गहराई है वो बहुत सहजता से नहीं मिलती है, बहुत सहज गहराई नहीं है। बहुत विनम्रता चाहिए होती है, बहुत समझ चाहिए होती है, और बहुत तप और बहुत लंबा दायरा, आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। महाराज जी मैं इस चीज़ से बहुत मतलब दिल में एक छूने वाली बात है कि जिस तरह से आपने इस चीज़ को जवाब दिया, आनंद आया। नहीं नहीं, क्योंकि ठाकुर जी देखो, ब्रज में तो भोग सभी को प्रिय है ठाकुर जी को, हम भी बहुत भोग बनाते हैं। हमारे नाना जी शिला वासुदेव गोस्वामी जी महाराज राधारमन जी में जब रसोई करते थे, कई उनकी एक कथा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि मुंबई में वो कथा कर रहे थे और हमारे राधारमन घेरा में सबसे अच्छे रसोइया वही थे, शिला वासुदेव गोस्वामी जी महाराज। तो कथा करते समय उनको स्वप्न आया कि राधारमण जी को उनके हाथ की कचौड़ी खानी है। तो उन्होंने, अब उधर बीच में कथा भी नहीं छोड़ सकते है ना, और इधर राधारमण जी के लिए कचौड़ी भी बनानी है। और
वो स्वप्न को साक्षात मानते थे कि अगर राधा रमन जी ने अगर स्वप्न में आके अगर ये आदेश दिया तो वो साक्षात है, उसमें किंतु परंतु नहीं है ना। तो तुरंत ही उन्होंने हमारे मामा जी को बुलाया, उनने वहाँ बैठवाया, उनने कथा उनसे बाकी के जो दिन थे कथा उनसे कहा आप कथा करते रहो। तुरंत वृंदावन आए और उन्होंने राधा रमन जी के लिए कचौड़ी बनाई। तो ये जो भक्ति में उन्होंने भी पूरा जीवन वैराग्य में बिताया, और मुझे लगता है वैराग्य भी इस मार्ग का बहुत बड़ा सहयोगी है, क्योंकि अगर आप में वैराग्य नहीं आया तो कहीं ना कहीं मुश्किलें ज़्यादा बन जाती हैं। उन्होंने भी पूरी जीवन एक तौलिया लपेट के ही निकाल दिया था है ना। और वो स्वप्न को साक्षात मानते थे, राधा रमन जी ने आदेश दिया है वो साक्षात है ना। तो आज के समय में कोई ठाकुर जी का किसी का स्वप्न मिलेगा, हाँ आज अच्छा दर्शन हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन उसको बस स्वप्न सोच के छोड़ देते थे। लेकिन जो इस तबके के जो उस ठहराव में पहुंच चुके हैं, जो उस उम्र पे पहुंच चुके हैं, वो जो जीवन में ठहराव आ गया है, उनके लिए जो गंभीरता है बात की, विशेष समझ की, ठाकुर के प्रति लीला की, उसमें जो गहराई है वो आज के समय में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन। ठाकुर जी की सेवा करते 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 उसी में साधक जो, उसी में ही आनंद है, उसी में ही भजन में आनंद है, उसी में ही आनंद है। और भगवान प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ उसी से पता पड़ जाते हैं। जब ठाकुर जी की भोग लगते हैं तो भोग के अंदर एक सुगंधी ऐसा खिलते हैं, और ठाकुर जी जिस दिन जा पाने की इच्छा करते हैं वो हमारा मन में वो आ जाते हैं। वो जो लोग जिस लोग सब्जियाँ मनिया करते हैं लोग तो उनकी हिसाब से करते हैं, हम जब रसोई में प्रवेश करते हैं तो वो हमारे हिसाब से हम करेंगे। तो बाद में वो कहते हैं अरे हम तो इस सब्जी का ये चीज़ बनाने के लिए अमानिया किया था, हाँ तुमने क्या क्या बना दिया। हाँ हमने आज की ठाकुर जी के यही पाने का इच्छा था, इसलिए वो हमको मन में जो प्रेरणा देते हैं हम उसी हिसाब से सेवा करते हैं। हाँ क्योंकि रोशन प्रवेश से पहले हम तो बहुत सारी सोच के जाते हैं, आज के ऐसा बनाएंगे ऐसा बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, किंतु वहाँ जाके ठाकुर जी जैसा जैसा पाने की इच्छा करते हैं हम उसी को बना के आ जाते हैं और उसी बन जाते हैं उसी में। हैं उस दिन है तो 10 प्रकार की सब्जी की उसने अमानिया करके दिया। हम उस दिन है तो 20-22-25 पद बन गया। और उसी समय के अंदर जहाँ 10 पद बनाना था जिस समय में उसी समय में उसी सब्जी में हम उस दिन है तो 25 बना दिया। 25 बना दिया, और उसी समय के अंदर उसी टाइम में ये नहीं लिया, हाँ 25 बना दिया। जाओ तो हमारा उस सब ध्यान नहीं रहते, हम तो अच्छा ये बन गया, कल के ऐसे ऐसे बना थे, ये बन गया, इससे संगे ये मिला के और एक परस कर दो और एक परस कर दो। ऐसा ऐसा करते करते कैसे कैसे बन जाते हैं। और उसी समय के अंदर तो बाद में गुरुजी ने पूछते अरे इस समय इतना सारे गुरुजी भी आनंद होते अरे आज बढ़िया इतना सारी बना दिया। हजरत ठाकुर जी की पारस करते हैं और देखने से जब आरती होकर पुजारी जी ने पर्दा खोल देते हैं तब उसी से देख के मन इतना भर जाते हैं और 2 आंखें देख श्रुत अविरत तो ऐसे ही जड़ते रहते हैं। आज हमारा प्रभु किया जितना भगवान ने सामर्थ्य दिया इतना तक सेवा किया। आगामी दिन में हमारा अंतिम सांस तक प्रभु तुम्हारी सेवा करते रहे, ऐसे ही हमारा शरीर में
बोल रखो, और ऐसा सेवा करते करते हमारा शरीर छूट जाए हैं। इसलिए अब तक ऐसा हमारा ज़िंदगी में ऐसा कोई ऐसा बीमार नहीं पकड़ा जो हमको एक दिन बिना सेवा के बेड में लेटा के रखा, आज तक नहीं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे राधा रानी से कि आपको कभी ऐसा हो ही नहीं कि कोई भी आपको ऐसा बीमारी लगे या ऐसा कुछ हो कि आपको एक भी दिन सेवा सेवा से वंचित ना हो। वंचित, हाँ। सेवा से वंचित हैं। तो सेवा हमारे ठाकुर जी है, कहीं आज इस मंदिर में वही ठाकुर विराज है, कल उस मंदिर में वही ठाकुर विराज है। जहाँ जा हमको सेवा मिल जाए भगवान की, और संत पाके अंतिम में थोड़ी सी प्रसाद बच जाए तो वही से कर करके आज तक सब लोग को सेवा करके लास्ट में जो मस्त है उसी में प्रीति सहकार्य पाते हैं, उसी में आनंद। जो महाराज जी, अंत में हम ये ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं या हमारे जो ऐसे भक्तगण हैं जो इस भक्ति पथ पे नए नए अभी शुरू किया है, उन्होंने अपना ये मार्ग, उनके लिए आपका क्या ऐसा संदेश रहेगा या ऐसा क्या मार्गदर्शन रहेगा उनके लिए कि वो भी अपने जीवन में इस रस को थोड़ा सा चख सकें और इस मार्ग पे आगे उसी दृढ़ता के संग आगे बढ़ सकें? आप क्या उनके लिए मार्गदर्शन देना चाहेंगे? उनके लिए मार्गदर्शन एक है, जो गुरु ने किया बोला, गुरु वाक्य अपनी दृढ़ निष्ठा से पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु वाक्य निष्ठा से पालन करना। जो कहा उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं, जो गुरु कहा पत्थर की लकीर है, वो आंख बंद करके आंख बंद करके। उसमें हमारा आज शरीर ठीक नहीं है, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, वो नहीं है। व्यवस्था सब सब प्रतिकूल चलेंगे। हाँ, हमको बना के देना है, हमको वो काम करना है, उसमें व्यवस्था कुछ भी प्रतिकूल हो जाए, हैं, यदि तुम्हारा निष्ठा सही है तो सब प्रतिकूल अनुकूल हो जाएंगे, हैं। यही गुरु वाक्य का भी टलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा उनके लिए भी बताइए जिन्होंने अभी गुरु नहीं बनाया, गुरु दीक्षा नहीं ली, कंठी नहीं लिया, उनके लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा? उनके लिए जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, हैं, गुरु चरण आश्रय करो। नाले 84 लाख जनी पार करके हम लोग ये दुर्लभ मानव जन्म मिला, तो इस जन्म में यदि कृष्ण भक्ति ना मिला, यदि सदगुरु चरण आश्रय ना हुआ, तो हमारा ये जिंदगी भी जाएंगे। फिर अगली 84 लाख जनी भ्रमण करके मानव जन्म कब पाएंगे, कब ना पाएंगे। जितना मिला उसी को उपयोग करो, जितना जल्दी हो सके गुरु जी चरण, सदगुरु चरण आश्रय करो और गुरु वाक्य को निष्ठा के साथ पालन करो, उसमें कृष्ण मिलेंगे। हालांकि जो भक्तगण इस मार्ग पे आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी उनको पता होगा कि गुरु का महत्व क्या है और कितना जल्दी आपको गुरु आज्ञा का पालन, गुरु निष्ठा कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में महाराज जी ये पता करना भी कि ये गुरु हमारे लिए सही है कि नहीं, या गुरु को कैसे चुना, ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है कि कई बार मुश्किल हो जाता है कि ये गुरु हमारे लिए अच्छा है कि ये गुरु हमारे लिए अच्छा है। कई बार कई लोग चमक में बह जाते हैं कि कोई गुरु बहुत अच्छा कथा करता है तो वो ही अच्छा है, या किसी गुरु का बहुत बड़ा नाम है तो हमको वही गुरु चाहिए, कोई बहुत बड़ी पदवी पे है तो हमको वही। तो उसमें आदमी, मुझे आज के समय में ऐसा लगता है, वो भ्रमित ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भ्रमित है। तो उसके लिए एक, हालांकि हम कोशिश करेंगे
आने वाले और कई पॉडकास्टों में इस क्वेश्चन को बार बार इस सभी संतों के संग लेके आएंगे, तो आपको इस चीज़ में और क्लैरिटी मिल जाए कि गुरु को कैसे चुनना चाहिए, गुरु गुरु को हम कैसे अपने आप में माने कि ये हमारे लिए यही गुरु जी हैं। थोड़ा सा उसमें आपको सहयोग मिलेगा। तो आप भी थोड़ा सा महाराज जी इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि अब जो व्यक्ति जिनने गुरु नहीं बनाया है और इतने सारे वो कंफ्यूज हैं कि उसको मालूम नहीं कि ये गुरु ये बनाया, ये गुरु बनाया, ये गुरु, उसके लिए क्या क्या सरलता रहेगी, क्या एक देखो उसके लिए एक ही है, वो सब झांसा में मत पड़ो। तुम यदि निष्ठा तुम्हारा मध्य ना हो, तुम स्वयं भगवान के पास मंत्र लो। मंत्र कहाँ से आया? भगवान के पास से ही तो आया। जिनका प्रभाव विस्तार है उनकी तुम मंत्र लिया। तुम्हारा मन में कोई प्रश्न है, बस तुम भजन करने में जो दिक्कत हो रहा है, तुम उनके पास मिलने नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ हजारों भीड़ है। तुम क्या भजन जो उपदेश करे, जिस गुरु की, गुरु सब समान है। गुरु तो गुरु ही है, गुरु माने भारी, वही गुरु है। जो नाम कमा रहा है उनकी मंत्र लेने से उद्धार नहीं होगी। मंत्र उनके पास ये है जो साधारण जो कृष्ण मंत्र उपदेश करे वही गुरु है। उसी का तुम तो निष्ठा रखो। यही गुरु कृष्ण एक करी, हाँ, यही गुरु, यही कृष्ण, यही राधा, इनकी चरण में सेवा करो। तुम्हारी इष्ट माने मनोवासना पूर्ण होगा। किंतु कोई बड़ी गुरु पास मंत्र लेने से तुमको उद्धार नहीं होगा। उद्धार होते हैं भजन करने से। तो से भजन की उपदेश जिसके पास सहजता से मिलेंगे, उसी गुरु की पास जाओ। जहाँ तुम उनकी अपनी गुरु शिष्य, अपनी पुत्र और पिता की समान जिसके साथ व्यवहार मिलेंगे, जे तुम्हारा हर सवाल की जे ना बाबा ऐसा भजन नहीं, भजन ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसी का रस मंत्र। मेरा भी थोड़ा सा इसमें ये मानना होता है कि जब तक आप गुरु निश्चित नहीं कर पा रहे हैं या गुरु नहीं बनाया है, तब तक आप सच्ची निष्ठा से, सच्ची प्रेरणा से, इस भाव से कि श्रीमती राधा रानी आपको मार्गदर्शन दें कि आपको सही गुरु तक पहुंचाएं, उस भाव को रखते हुए कम से कम आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो आप चालू कर ही दीजिए, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारे कलयुग का महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा दिया हुआ है। कम से कम इस मंत्र में आप पूर्ण निष्ठा करके राधा रानी के, चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में आप अगर प्रार्थना करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सही मार्ग पे, सही गुरु के पास आपको वो पहुंचा ही देंगे। देखो, जिसके पास प्रथम इसी मंत्र की श्रवण करो, उसकी गुरु मान के पहले निष्ठा सहकारे उनकी जप शुरू करो। आगे की रास्ता स्वयं बनता चला जाएगा, सही बनता चले जाएंगे, स्वयं बनता चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और इधर उधर बड़ी गुरु छोटी गुरु ने, गुरु तो गुरु ही है। जिसके पास वही मंत्र तो है, जिसके प्रभाव है विशाल मंदिर विराट, ये उनकी मंत्र लेने से तुमको नहीं मिलेंगे भगवान। तो उनके पास जो मंत्र है और आपके पास जो आया है मंत्र देने, वही मंत्र उनके पास है। आगे पहले निज निष्ठा करो, जहाँ भाव और निष्ठा सबसे बस प्राइमरी चीज़ है, बेसिक वही चीज़ है, वहाँ से ही शुरुआत होती है। अगर आप में निष्ठा नहीं है, भाव नहीं है, तो वो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तुम्हारी भजन से ही एक गुरु। जब विवेकानंद जी ने रामकृष्ण के पास मंत्र लिया, तो रामकृष्ण की कोई प्रभाव नहीं था, तो उनकी शिष्य प्रभाव से ही गुरु प्रभावित है। तो वही तो मंत्र कितने सारे लोग लिया। अब विवेकानंद भी लिया, उनको भी उपदेश किया, उसने भजन करके दुनिया को दिखा दिया। जो देखो भजन की प्रभाव
तब सब लोग पूछा जे तुम्हारा गुरु किया कौन है? अब तो तुम भजन करो, वही तो मंत्र है, नहीं बिल्कुल। वही हरे कृष्ण है। वो तुम्हारी समक्ष जो प्रथम जिसके साथ आलाप हो, जो प्रथम यही मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जे उपदेश करें वही गुरु है, और कली भव पार होने का वही मंत्र है। जे प्रथम दिन तुम्हारी समक्ष प्रथम जिसके पास तुम्हारा दर्शन हो जाए है, उसी के पास वही उपदेश लो और निष्ठा सहकार्य जपते रहो, वही भवतरी पार करके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही कहना चाहेंगे कि कम से कम आप जब भी ब्रज में आए कोशिश ज़रूर करें कि वृंदावन में दर्शन करने जब भी आएँ, ऐसा नहीं हो कि आप भागते भागते आएँ और भागते भागते दर्शन करके चले जाएँ। ज़रूर कोई ना कोई वृक्ष के नीचे, कहीं ना कहीं देवालय में, कहीं ना कहीं पूज्य स्थान पे, कहीं ना कहीं कोई अपने संत की समाधि के पास बैठ के एक बार, अगर आपके पास गुरु मंत्र गुरु दीक्षा मिली हुई है तो अपने गुरु मंत्र का जाप, नहीं मिला हुआ है आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, एक माला, कितना भी व्यस्त समय हो, कितने भी आप जल्दी में हो, एक माला तो कम से कम आप बैठ के जरूर कीजिएगा। और फिर उसका प्रभाव धीरे 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 आप देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलता है। क्यों महाराज जी? हाँ, इसके साथ एक ये है जे गुरु करना है, हर लोग को ब्रज के साथ जुड़ना चाहिए। एक तो है ब्रज में जन्म लो तो जुड़ गया ब्रज के साथ, और एक है जे जहाँ कहीं भी जन्म हो ब्रज में आके वास करे तो ब्रज के साथ जुड़ गया। हाँ, और अंतिम में है कोई कोई ब्रज की गुरु मिल जाए उनके साथ, ब्रज की कोई गुरु मिल जाए उनकी मंत्र उपदेश लो, उसमें छोटा नहीं है, जो ब्रज की है उसकी छोटा नहीं है, ये नहीं है, उसके पास उपदेश लो तो तुम्हारा जुड़ा ब्रज के साथ हो गया, राधा रानी के साथ तुम जुड़ गया। यही कोशिश रखना चाहिए हर की, जब ब्रज की साथ हमको संपर्क जोड़ना है ब्रज में जन्म लो, नाले आके ब्रज में बसो, नहीं तो ब्रज की गुरु बनो। ब्रजधाम से कहीं भी आ जाओ, ब्रजधाम से कोई भी कृष्ण मंत्र। मैं इसमें ज़रूर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अगर आपका ब्रज में जन्म नहीं हुआ है, आप ब्रज में बस भी नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, और आपकी गुरु दीक्षा भी हो गई है, जो गुरु जी आप वो ब्रज में वास नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में भी आप ब्रज से जुड़ सकते हैं। आप अपने आप को ब्रज बनाइए, अपने घर को ब्रज बनाइए, अपने घर में ठाकुर की सेवा ब्रज भाव से कीजिए। कहीं ना कहीं ब्रज की ब्रज के कुछ ना कुछ स्मृतियाँ आप उस घर में ज़रूर रखिए, जिससे कम से कम ब्रज का कुछ भाव आपके घर में और दिल में ज़रूर बना रहेगा। इसी के साथ महाराज जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आप आए, आपने सभी का मार्गदर्शन किया, आप बहुत 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 शुक्रिया। हो सकता है ठाकुर जी प्रेरणा दे, हम भी इस मार्ग पे एक दिन 64 माला भी कर सकें। कोशिश हमारी, हम ग्रस्त होने के कारण, हालांकि ग्रस्त एक बहाना हो गया लेकिन फिर भी कोशिश पूरी रहती है। अपने हम दीक्षा तो है हमारे पास गुरु जी की, गुरु मंत्र हम करते हैं, लेकिन बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम भी आगे इस मार्ग पे आगे बढ़ सकें। आप बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे राधे।